तो ग्राफ वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर में। और ग्राफ वाले पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक दो बातें समझा देता हूं। वैसे आप 12th पास आउट हैं तो उम्मीद ये भी है कि आपको आना चाहिए, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है या उसकी जो इक्वेशन होती है, मान लो एक्स वाई प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, एम एक्स प्लस सी, जहां पर एम होता है बच्चों टेन थीटा, स्लोप बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, और ये एंगल थीटा है, ये तो आप जानते ही। सी होता है वाई इंटरसेप्ट, ये जो है इसको बोलते हैं सी, ये भी आपको पता है। तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब अगर ये थीटा 90 से छोटा एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, ये 90 से बड़ा एंगल है स्लोप नेगेटिव होगी, और अगर 90 के बराबर है तो स्लोप इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होगी, और अगर ये जीरो है तो स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। मैं एक बार शॉर्ट में आपको डायग्राम दिखा दूं चारों टाइप के। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा दिखाई देगा, एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा, बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, इस तरह का, तभी तो ये एंगल 90 से बड़ा आएगा। अगर स्लोप जीरो है तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा, और अगर स्लोप इनफाइनाइट है तो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इस तरह से। तो आपकी तरफ से देखने पर अगर लाइन आपको ऐसे दिखाई दे तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसे दिखाई दे स्लोप नेगेटिव, ऐसे हो हॉरिजॉन्टल तो स्लोप जीरो, और वर्टिकल हो तो स्लोप इनफाइनाइट। तो ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत बेसिक बात। दूसरी है पैराबोला से रिलेटेड। देखो मैथमेटिकल कर्व अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इलिप्स, आप जानते हैं। मैं सिर्फ अभी वही बातें कर रहा हूं जो फिजिक्स में ज्यादा यूज में आने वाली है। जो पैराबोलिक कर्व होता है, चार तरह के पैराबोला होते हैं, ओपनिंग राइटवर्ड्स, ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये मान के चल रहा हूं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। ओपनिंग राइटवर्ड टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप की। ओपनिंग लेफ्टवर्ड वाले की वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax टाइप की। ओपनिंग अपवर्ड वाले की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप की, और ओपनिंग डाउनवर्ड की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay टाइप की। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दो वेरिएबल से एक्स और वाई, एक का स्क्वायर और एक की पावर 1 हो, इसकी पावर 1, इसका स्क्वायर एक्स की पावर 1, तो हम समझ जाएंगे ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। किस टाइप का पैराबोला वो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में। इस चैप्टर में जो ग्राफ वाला सेक्शन है, हम बेसिकली तीन तरह के बेसिक ग्राफ पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो हम जितने भी ग्राफ देखने वाले हैं तीनों टाइप के, उनमें एक चीज तो कॉमन है कि हम डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन, तीनों के ग्राफ एक एक करके टाइम के साथ देखेंगे, टाइम वाली टर्म कॉमन है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या बोल सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। और बहुत ही छोटी छोटी बेसिक बातें अगर आप ढंग से समझे तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। सपोज हमारे पास पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, टाइम को टी से डिनोट कर रहा हूं। ये मान के चल रहे हैं पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सपोज पोजीशन और टाइम के बीच का मेरे पास किसी भी टाइप का रैंडम टाइप का कोई ग्राफ है। इस ग्राफ में किसी भी टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ग्राफ पे जाकर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, आप बता सकते हो कि इसकी जो स्लोप होगी, इस टेंजेंट की स्लोप, वो मैथमेटिकली, फिजिक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैथमेटिकली किस टर्म को डिनोट करेगी। तो यहां पर जो स्लोप है बच्चों, स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह यहाँ एक्स लिखा हुआ है और एक्स की जगह टी लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं बोलूंगा डी एक्स बाई डी टी। मैथमेटिकली डी एक्स बाई डी टी का मतलब यहां पर स्लोप है। अब फिजिक्स की बात करते हैं, एक्स का मतलब पोजीशन, टी का मतलब टाइम। इसको रीड करके देखो एक बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी। इसका मतलब स्लोप ही यहां पर वेलोसिटी को डिनोट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो जब भी हमसे
पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और किसी भी टाइम पर वेलोसिटी के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि उस टाइम के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में जाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की स्लोप ही उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी को डिनोट करेगी। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं इसी से रिलेटेड। दूसरी बात देखना, मान लो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पोजीशन टाइम ग्राफ सपोज स्ट्रेट लाइन है इस तरह का। अब हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप सब जगह एक जैसी होती है। जैसे अगर मान लो ये थीटा एंगल पर है और कोई मुझसे पूछता है इस लाइन की स्लोप बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा। किसी भी टाइम पर आप देखें ग्राफ पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट की स्लोप मतलब इस लाइन की स्लोप, मतलब हर टाइम पर स्लोप एक जैसी बनी हुई है। और अभी देखा है हमने स्लोप का मतलब वेलोसिटी, इसका मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल की वेलोसिटी, मैथ्स के हिसाब से बोलूं तो ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और हम जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन का जीरो होना। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, तीसरी बात पर आते हैं। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मान लो पैराबोलिक ग्राफ है, ओपनिंग अपवर्ड टाइप का पैराबोला, तो इससे हम क्या क्या समझ सकते हैं देखना। पहली बात हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं इस ग्राफ की हेल्प से सिर्फ ये पता करने की कोशिश करूं कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्स की तरफ है या नेगेटिव एक्स की तरफ, तो ढंग से देखना, इन बातों को यूज में लेते हुए समझा रहा हूं। देखो, मान लो कोई मुझसे पूछता है कि टाइम t1, यहां टाइम t1 मान लेते हैं, कि करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं t1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जाऊंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस टेंजेंट की स्लोप बच्चों कैसी है, नेगेटिव। फिर टाइम को इंक्रीज करते हैं और टाइम t2 की बात करते हैं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो होगी। फिर टाइम और बढ़ा, टाइम t3 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे आया, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। अब देखना, इसको रिलेट करते हैं मोशन से। t1 टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा था, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी जीरो हो गई, पार्टिकल रुका हो गया एक मोमेंट के लिए। टाइम और बढ़ा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ। अब खुद सोचो, पार्टिकल इधर जाते हुए रुका है और वापस घर जाना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब उसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ रहा होगा, तभी तो वो वेलोसिटी इधर होने के बाद रुका और वापस इधर की तरफ आया। तो इससे इतना तो कंफर्म हो गया, जो याद रखने लायक बात है कि अगर पैराबोलिक ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का, तो हम क्या याद रखेंगे, एक्सेलेरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात और है, मैं ये भी बोल सकता हूं एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो है ही सही, साथ साथ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी है। ये कैसे बोल दिया मैंने, देखना, हम जानते हैं ओपनिंग अपवर्ड टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप की। तो मैं लिखता हूं, एक बार देखना, एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, y का मतलब ये वाला वेरिएबल। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, यहां से मुझे नजर आ रहा है इस जगह से, इधर लिख लेते हैं उसके आगे का, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वही लिखा होगा सेम। अगर मैं पोजीशन टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसको हटा दूं, एक कांस्टेंट c लगा सकता हूं, पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि ये 4a जो है पॉजिटिव है। डिफरेंशिएट करते हैं एक बार दोनों तरफ, तो dx बाई dt तो बच्चों वेलोसिटी बन जाएगा, जो कि कितना आएगा, 2ct। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो कि कितना आएगा, 2c, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट भी और पॉजिटिव भी, ये भी नजर आ रहा है यहां से, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो है ही सही, साथ साथ ये एक्सेलेरेशन बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड तीन बातें हम अगर दिमाग में फिट कर ले तो बहुत खुश रहेंगे। पहली बात, स्लोप का मतलब यहां पर वेलोसिटी है। दूसरी बात, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, समझते हुए याद रखना है, और इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। और तीसरी और लास्ट बात, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड टाइप का, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अगर ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होता, यहां पॉजिटिव है वहां पर क्या हो जाता, नेगेटिव, लेकिन होता तो कांस्टेंट। यहां से समझ सकते हैं, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो यहां पर -ct² लिखता, यहां पर -2c आता, मतलब एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता लेकिन कांस्टेंट होता। तो ये बात हो गई पोजीशन टाइम ग्राफ की। पहले एक साथ थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे ग्राफ से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड बातें बहुत सारी हैं और काफी इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, तो ढंग से देखना। देखो, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो ग्राफ हमको देखना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है? पहली बात, अगर हमारे पास टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ है, अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है टाइम के साथ वेलोसिटी का, सपोज कोई रैंडम ग्राफ है, ठीक है। अब फिर से इसमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी टाइम के करस्पॉन्डिंग t0 टाइम पर ग्राफ पर गए, एक टेंजेंट ड्रॉ की, उस टेंजेंट की स्लोप का मैथमेटिकल मीनिंग है dv बाई dt। और फिजिक्स में देखिए मतलब, तो इसको पढ़ के देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलेरेशन। तो स्लोप का मतलब ही यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन। ये पहली इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। फिट कर लेना दिमाग में। बीटी ग्राफ में ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसकी स्लोप को देखेंगे, तो वो किस बात को डिनोट करेगी? एक्सेलेरेशन को। दूसरी बात पर आते हैं, बी वाले पॉइंट की तरफ। अगर मेरे पास बीटी ग्राफ है और मैं उसके एरिया को देखूं, भाई स्लोप ने तो क्या बताया? एक्सेलेरेशन। एरिया क्या बताएगा? उसमें मैं एक रैंडम छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं, उसकी हेल्प से समझाता हूं। सपोज ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बना हुआ, आगे भी होगा, t इक्वल्स टू 0, सपोज ये वाला टाइम t1, ये वाला टाइम t2 और एक टाइम और मार्क कर लेता हूं t3, ठीक है। अब पहले तो ये समझते हैं कि वीटी ग्राफ, ये जो कर्व है, ये टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनाता है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, ये एरिया किस क्वांटिटी को डिनोट करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, ये देखते हैं पहले। तो हम जानते हैं बच्चों, v होता है dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dx आ जाएगा v dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, यहां लिमिट t1 से लेकर या t इनिशियल से लेकर t फाइनल तक, और इधर आ जाएगा x इनिशियल से x फाइनल तक। लेफ्ट साइड में अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, और राइट साइड में जो उसको एज इट इज रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ग्राफिकल मीनिंग, ये जो लिखा है इंटीग्रेशन मतलब एरिया, कौन से ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कहां से कहां तक? t इनिशियल से t फाइनल। इसका मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। वीटी ग्राफ का एरिया t इनिशियल से t फाइनल तक किसके इक्वल होता है? इसके। और इसको तो आप जानते हो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बी पॉइंट, कि वीटी ग्राफ का एरिया किस क्वांटिटी को बताता है? डिस्प्लेसमेंट को। इसमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे इस एग्जांपल में देखना, सपोज 0 से t1 तक का जो एरिया है, ऐसे एग्जांपल है, सपोज वो 10 यूनिट है। t1 से t2 तक का जो एरिया है वो सपोज 15 यूनिट है, और t2 से t3 तक का जो एरिया है वो सपोज 20 यूनिट है। ऐसे मैंने रैंडम वैल्यूज मान ली। अब कोई मुझसे पूछता है कि 0 से t1 तक का जो एरिया 10 यूनिट है, 0 से t1 तक की बात कर रहा हूं एक बार, मुझे पता है वो एरिया किस बात को बताता है? डिस्प्लेसमेंट को। पर ये एरिया 10 यूनिट, मान लेते हैं यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की बात चल रही है, वो क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर, मीटर मान लेते हैं। 10 मीटर ये एरिया जो है वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट को बताता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर बचपन में तो एरिया मीटर स्क्वायर होता था, और यहां पर आप एरिया को बोल रहे हो 10 मीटर। तो बता दूं, वो एरिया यहां पर इस ग्राफ का एरिया है। ग्राफ का एरिया डिपेंड करता है यहां पर कौन सी क्वांटिटीज लिखी हुई है। यहां लिखी हुई है वेलोसिटी, यहां लिखा हुआ है टाइम। तो जो एरिया होगा वो इन दोनों की जो डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी सेकंड, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? मीटर। हाँ, तो मैं बता रहा था 0 से t1 तक का एरिया 10 मीटर है, ठीक। वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल के मोशन में क्या बता रहा है उसको देखना। 0 से t1 तक वेलोसिटी, ग्राफ देखो यहां बना हुआ है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ, पार्टिकल इधर जा रहा है। तो t1 सेकंड्स में, शुरू के t1 सेकंड्स में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉजिटिव, मतलब उधर की तरफ। पार्टिकल यहां से 10 मीटर आगे पहुंच गया।
T1 से T2 तक का एरिया 15 है, एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एरिया जिस क्वांटिटी को बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वो तो नेगेटिव हो सकती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पहचाने देखना। T1 से T2 तक वेलोसिटी नेगेटिव है, ग्राफ नीचे बना हुआ है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब पार्टिकल इधर की तरफ आ रहे हैं, तो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ पीछे की तरफ। ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम वीटी ग्राफ के एरिया को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ऊपर बना हुआ एरिया पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, देन उनका समेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर कोई मुझसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t3, क्या लिखेंगे? +10 मीटर, -15 मीटर, +20 मीटर। ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव मानना है डिस्प्लेसमेंट में, नीचे वाले को नेगेटिव मानना है, तो +30 -15 मीन्स +15 मीटर। ठीक है, तो दूसरी बात क्या चल रही है, वीटी ग्राफ में एरिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पर, अगर कोई ये पूछता है यहीं पर इसमें फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t3। भाई एरिया से हमने ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव एरिया मानते हुए जोड़ दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल तक पहुंचना है अगर, तो क्या करेंगे? अब देखो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, देन 15 मीटर पीछे हुआ, देन 20 मीटर आगे हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल तो एक्चुअल पाथ की लेंथ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर ग्राफ के एरिया से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चाहे एरिया ऊपर बने या नीचे बने, सबका सीधे सीधे समेशन कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 20 मीटर मीन्स 45 मीटर। पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की है? 45 मीटर। ठीक है, एक बात और बची है इसमें, वो और देख लेते हैं। देखना, दो बातें हम सीख चुके हैं, तीसरी बात पर आता हूं, सी वाले पॉइंट पर। अगर कभी टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ मुझे दिया हुआ है, सपोज कुछ इस तरह का, कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई मुझसे बोलता है कि इस ग्राफ को देखते हुए मुझे स्पीड के साथ टाइम का ग्राफ बनाना है, स्पीड के साथ टाइम का ग्राफ। तो देखो हम जानते हैं वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है। लेकिन स्पीड जो होती है, स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो -15 है तो भी स्पीड क्या होगी? +15। तो क्या तरीका बना सकते हैं? वेलोसिटी वाले ग्राफ में जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव बना दो। सिंपल शब्दों में कहूं तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है इसकी मिरर इमेज ऊपर बनाओ। तो देखो वेलोसिटी का पॉजिटिव पार्ट एज इट इज, नेगेटिव पार्ट को फोल्ड कर दो ऊपर की तरफ, और जो पॉजिटिव है उसको एज इट इज बना दो। इतनी सी बात है। तो क्या क्या सीखा हमने वीटी ग्राफ के बारे में? क्वेश्चन अभी करेंगे एक साथ। वीटी ग्राफ में 3 बातें सीखनी। पहली बात, स्लोप का मतलब एक्सेलेरेशन। दूसरी बात, एरिया पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए जोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और सारे एरिया पॉजिटिव मानते हुए ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल। तीसरी बात, हम वीटी ग्राफ की हेल्प से स्पीड टाइम ग्राफ बना सकते हैं। और स्पीड टाइम ग्राफ का क्या फायदा है? कोई अगर मुझे इस ग्राफ में पूछता है कि बताओ वो कौन सा ड्यूरेशन है जब पार्टिकल का मोशन रिटार्डेड मोशन है, ऐसे शब्द भी आने चाहिए। तो रिटार्डेड मोशन का मतलब होता है बच्चों स्पीड का कम होना, एक्सेलरेटेड मोशन वर्ड का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। तो जब स्पीड का ग्राफ बना हुआ है तो बहुत आराम से बता सकता हूं कि यहां से यहां तक लगातार स्पीड कम हो रही है, उसके बाद यहां से यहां तक स्पीड लगातार कम हो रही है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कौन सा है? रिटार्डेड मोशन। और जो ये वाला सेक्शन है स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो वाले पार्ट्स कौन से हो गए? एक्सेलरेटेड मोशन वाले। तो ये होता है वीटी ग्राफ का थ्योरेटिकल पार्ट। अभी न्यूमेरिकल्स में और बढ़िया समझ में आएगा जब करेंगे। तीसरा जो ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसको स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ देख चुके हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख चुके हैं। जो तीसरा बेसिक ग्राफ देखना है, और इसमें सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखना। सपोज ये 80 ग्राफ है, इसमें किसी टाइम T1 से लेकर किसी टाइम T2 तक जो एरिया बनेगा, ये एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ये समझना है। तो देखो ये होता है बच्चों dV/dt, ठीक है। dt को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dV हो जाएगा AdT, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। T इक्वल्स टू T इनिशियल से लेकर T फाइनल तक, V इनिशियल से V फाइनल तक।
लेफ्ट साइड में आ जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये वाली टर्म, और राइट साइड में एज इट इज रखो इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t इनिशियल से t फाइनल। अब देखना, हम जानते हैं कि मैथमेटिकली इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया ऑफ ग्राफ। कौन से ग्राफ का एरिया? एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। कहां से कहां तक का एरिया? t1 से t2, ऐसे बोलो t इनिशियल से t फाइनल तक का एरिया। ये एरिया जो है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल किसके बराबर है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो एटी ग्राफ के बारे में सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन स्पीड नहीं मानना है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्शन देखते हुए बताऊंगा अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे ग्राफ पर बेस्ड। तो तीनों ग्राफ की बेसिक बातें बता चुका हूं। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ वाले, फिर वीटी ग्राफ वाले, फिर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ वाले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। सपोज टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। टाइम को सेकंड्स में मानते हुए चलना है और पोजीशन को मीटर में मानना है। क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप ग्राफ बनाने के बाद, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो आंसर लिखते हैं। देखो, हम जानते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ही वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। तो स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वही वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों। तो स्लोप कितनी है? 1060 मीन्स प्लस √3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन की, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं ऐसे। सपोज टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ कुछ इस तरह का है। लगातार टाइम के साथ पोजीशन इंक्रीज होते 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 फाइनली इनफाइनाइट टाइम पर जाकर एक कांस्टेंट पोजीशन आ चुकी है। कुछ ऑप्शंस में दे रहा हूं, आप सही ऑप्शंस टिक करके मुझे बताना। ग्राफ बनाकर ऑप्शंस नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सेकंड ऑप्शन, स्पीड इज इंक्रीजिंग। सी ऑप्शन सेम यही, स्पीड इज डिक्रीजिंग। डी ऑप्शन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन सही लगते हो, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, आप सोचिए वीडियो को पॉज करते हुए और सही ऑप्शन टिक करें, फिर आंसर को देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हमने देखा पोजीशन टाइम ग्राफ और शुरू के ऑप्शन में वेलोसिटी की बात चल रही है, तो इसका मतलब स्लोप को देखना पड़ेगा। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखते हैं, कुछ पॉजिटिव स्लोप है। टाइम बढ़ेगा, स्लोप डिक्रीज हो चुकी है, स्लोप कम हो गई। टाइम और बढ़ेगा, स्लोप कम हो गई। टाइम और बढ़ेगा, स्लोप और कम हो चुकी है। स्लोप का लगातार डिक्रीज होना एक तरह से वेलोसिटी का लगातार कम होना, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट। स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब देखना, स्पीड की डायरेक्शन तो होती नहीं है। इस लाइन की स्लोप, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं, इस लाइन की स्लोप है +40। इस लाइन की स्लोप थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन है तो पॉजिटिव, +30। इस लाइन की स्लोप मान लो +20 और आगे जाके स्लोप 0। ये +40, +30, +20 स्लोप की बात चल रही है और स्लोप वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी यहां पर +40, प्लस का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, 40 मतलब उसकी स्पीड। तो स्पीड वाला फैक्टर देखो आप, 40 स्पीड थी, स्पीड 30 हो गई, स्पीड 20 हो गई, स्पीड 0 हो गई। स्पीड लगातार कम होती जा रही है। तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, गलत ऑप्शन। स्पीड इज डिक्रीजिंग, सही ऑप्शन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जी कैसे पता करें? पहली बात तो रिटार्डेशन है, पर ठीक है चलो यूज में ले लेते हैं एक्सेलरेशन वर्ड भी। पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट ग्राफ देख के नहीं बता सकते यहाँ पर, जब तक हमको यही नहीं पता कि ये पैराबोलिक ग्राफ है या हो सकता है किसी दूसरे टाइप का ग्राफ हो। हाँ,
अगर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता, ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होता, तो मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। लेकिन अभी तो इस ऑप्शन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, मतलब गारंटी से नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तो हम टिक नहीं कर सकते इसको। तो एक ही ऑप्शन सही ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, आप समझ सकते हो इससे भी बहुत सारी बातें। सपोज टाइम के साथ फिर से पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या पोजीशन बोलो, का एक ग्राफ गिवन है। ग्राफ कुछ इस तरह का है, इस टाइप का ग्राफ। ये t इक्वल्स टू 0 टाइम एक्सेस है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2, 3, 4, 7, सपोज ये मान लेते हैं 10 सेकेंड्स में। पोजीशन है बच्चों मीटर में। ये जो इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पोजीशन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है +5, और ये जो फाइनल पोजीशन है यहाँ लिखा हुआ है +10। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट आप नोट करते जाएं और सॉल्व करते चलें। पहला पार्ट लिखना, हाउ मेनी टाइम्स velocity of particle becomes 0? How many times velocity of particle becomes 0? फर्स्ट पार्ट, वीडियो को पॉज करते हुए आप ट्राई कर सकते हैं, कितनी बार पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। बात चल रही 10 सेकेंड्स की ड्यूरेशन की, तो आप पॉज करें, सॉल्व करें, फिर मेरे आंसर से मैच कराएं, फिर सेकंड पार्ट पर आएंगे। तो देखना बच्चों, वेलोसिटी 0 होना, पार्टिकल का रुकना, और वेलोसिटी 0 का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप है, तो स्लोप का 0 होना। तो स्लोप कितनी बार 0 हो रही है? तो यहां पर स्लोप 0, टेंजेंट की स्लोप, एक टेंजेंट की स्लोप यहां पर 0, एक यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। तो 3 बार ऐसा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 बार। ठीक है, सेकेंड पार्ट लिखिए, हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करेगा? हम ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल आगे जा सकता है, डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब वापस लौट के आना, फिर डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब वापस से उधर जाना। तो ऐसा कितनी बार होगा कि अपने पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स करेगा? आप ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। देखो बच्चों, जितनी बार भी वेलोसिटी 0 हुई है, आप इसको ऐसे सोचो, पार्टिकल इधर जा रहा था, अगर उसको अपने मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, स्ट्रेट लाइन पाथ की बात चल रही, वापस आना है, तो उसको रुकना पड़ेगा वहां पर। ये जाएगा, रुकेगा, तभी तो वापस आएगा। इसका मतलब पार्टिकल जब जब भी रुका होगा यहां पर, उसने अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया होगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार पार्टिकल रुका एक इंस्टेंट के लिए, इसका मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर भी आएगा 3 टाइम्स, 3 बार ऐसा होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट लिखिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, find average velocity of particle in initial 10 seconds. Find average velocity of particle in initial 10 seconds. अगेन पॉज करते हुए आप ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। थर्ड पार्ट देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो बता दिए 10 सेकंड का, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये भी मैं आपको याद दिलाऊं, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब ग्राफ को देखो, t बराबर 0, इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूं, पर पोजीशन है +5, तो इनिशियल पोजीशन है 5। 10 सेकंड्स की बात चल रही है, t बराबर 10 पर पोजीशन, देखो पोजीशन यहां लिखी हुई है 10, तो यहां लिखते हैं फाइनल पोजीशन इज +10 माइनस इनिशियल पोजीशन इज 5 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 10 मींस हाफ मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल सी बात है, छोटी छोटी। फोर्थ पार्ट, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन इनिशियल 4 सेकेंड्स। सेम इसी तरह का पार्ट अपने आप वापस सॉल्व करके बताओ आप। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन इनिशियल 4 सेकेंड्स। फिर से सॉल्व करते हैं, 4 सेकेंड्स t बराबर 0 से t इक्वल टू 4 तक, वापस यही फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन t इक्वल टू 4 पर ग्राफ, ये देखना ग्राफ इस वाली एक्सेस को कट कर रहा है, मतलब पोजीशन 0 है।
माइनस इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है +5 डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन 4 सेकंड्स का, तो आंसर क्या आ जाएगा -5/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सिंपल है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, फाइंड द duration in which motion of particle is retarded motion। ये अच्छा पार्ट है थोड़ा सा। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज रिटार्डेड मोशन। अब यहां बहुत क्लियर होना चाहिए कि रिटार्डेड मोशन का एक ही फंडा है, पार्टिकल की स्पीड का कम होना, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेड मोशन। तो अब चेक करना पड़ेगा पार्टिकल की स्पीड किस किस ड्यूरेशन में डिक्रीज होती जा रही है। तो बिल्कुल टुकड़ों में चेक करते हैं। t इक्वल टू 0 to 1 की बात कर रहा हूं, 0 से 1 तक स्पीड का वेरिएशन समझना है। स्पीड तक पहुंचना है तो वेलोसिटी दिमाग में आना चाहिए पहले, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। वेलोसिटी तक पहुंचना है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप के बारे में सोचना पड़ेगा। तो t बराबर 0 से 1 तक देखना, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कुछ अच्छी खासी पॉजिटिव स्लोप है। टाइम बढ़ता गया, स्लोप कम होती गई, t इक्वल टू 1 पे स्लोप 0 हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लोप है +40, यहाँ स्लोप +20, यहाँ पर स्लोप 0। ये प्लस तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बता रहे हैं कि पार्टिकल उधर जा रहे हैं। सिर्फ वैल्यू देखो 40, 20, 0, लगातार आप देख सकते हैं स्लोप, ये स्लोप कम हो गई। स्लोप नाम भी बता रहा है झुकाव, ये यहाँ पर ज्यादा स्लोप है, ये कम स्लोप है, ये 0 स्लोप। ठीक है, बहुत पॉजिटिव स्लोप। तो 40, 20, 0 मतलब स्पीड का कम होना। तो 0 से 1 सेकंड तक लगातार स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब फिफ्थ पार्ट में एक ड्यूरेशन तो मुझे पता चला 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, 1 से बच्चों आगे देखते हैं 1 से 2 तक। 1 से 2 तक देखना, यहां पर स्लोप 0, आगे बढ़ते हैं। यहां पर टेंजेंट की स्लोप कुछ नेगेटिव है, मान लेते हैं -10। यहां पर फिर और नीचे आएंगे तो स्लोप और ज्यादा नेगेटिव हो गई, यहां पर स्लोप और नेगेटिव है, सपोज -40 टाइप की। ऐसे एग्जांपल रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं। स्लोप ही वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है, माइनस, मतलब पार्टिकल इधर आ रहा है। पर सवाल में रिटार्डेशन स्पीड देखना है मुझे, तो स्पीड के लिए बिना माइनस के देखो, मॉड लगाते हुए स्पीड 0 से 10 देन 40, इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है। तो 1 से 2 सेकंड तक का ड्यूरेशन रिटार्डेड नहीं होकर कौन सा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। 2 से 3 तक देखते हैं, यहां स्लोप -40, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ते 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 स्लोप 0 हो जाएगी। स्पीड देखो 40, नंबर देखो बस, स्लोप की वैल्यू मॉड लगाते हो, 40 से स्लोप 0 हो गई, स्पीड कम होती जा रही है, इसका मतलब रिटार्डेड मोशन। तो 2 से 3 सेकंड। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो आगे के पोर्शन को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि भाई कहां पर एक्सेलरेटेड मोशन है, कहां पर रिटार्डेड मोशन है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें सीखी हमने। एक्सेलरेटेड क्या होता है, रिटार्डेड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को रिकॉल करा हमने कि डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, स्लोप का मतलब वेलोसिटी है। इस तरह की बातें क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बात हो गई, वो क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी जो कि पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, ताकि एक बार कंसेप्ट डेवलप हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सपोज एक ग्राफ गिवन है स्ट्रेट लाइन टाइप को, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10, यहां पे लिखा है 20 मीटर पर सेकेंड में, टाइम लिखा है बच्चों सेकेंड्स में। ठीक है, यहां पर एक टाइम और मार्क कर देता हूं 15 सेकेंड्स। ठीक, ग्राफ बनाएं और फर्स्ट पार्ट लिखें, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। बात चल रही 0 से 15 सेकेंड्स तक की, एक्सेलेरेशन बताना है किसी भी इंस्टेंट पर। सेकेंड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन इनिशियल 15 सेकेंड्स। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन इनिशियल 15 सेकेंड्स। और थर्ड पार्ट लिखना, ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ। हमको इस ग्राफ की हेल्प से स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अगेन आप वीडियो को पॉज करें और फुर्ती से जल्दी से अटेम्प्ट करें, देन उसके बाद आकर सॉल्यूशन को देखें। तो देखो, हम जानते हैं कि बीटी ग्राफ से एक्सेलेरेशन तक पहुंचने का मतलब स्लोप पता करना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यहां देखो, सब जगह जैसी स्लोप है। तो एक्सेलेरेशन फर्स्ट पार्ट का आंसर, एक्सेलेरेशन का मतलब स्लोप।
लाइन ऐसे बनी हुई है, मतलब स्लोप क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। और स्लोप की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए माइनस साइन पहले लगा चुका हूं, टेन थीटा निकाल लूंगा, तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 20/10 मीन्स 2 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल। ये भी हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ के एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हैं, अगर प्लस माइनस देखते हुए एरिया को ऐड करें, और सारे एरिया को पॉजिटिव मान के ऐड करें तो डिस्टेंस ट्रेवल भी आ जाएगा। तो देखना, शुरू के 15 सेकंड में ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, एक बार एरिया निकाल के रख लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 यूनिट। इस ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, हाफ इंटू बेस है 5, हाफ इंटू बेस है 5। ये हाइट कितनी है उसके लिए आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में ये आमने सामने के एंगल इक्वल है। इस ट्राइंगल में टेन थीटा है बच्चों 20/10, और इस छोटे ट्राइंगल में टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको मैं एच बोल रहा हूं, h/5। तो यहां से बच्चों एच कितना आ जाएगा 10। तो हाफ इंटू बेस इंटू एच, मतलब ये एरिया आ गया बच्चों 25 यूनिट। ठीक है, अब लिख सकते हैं सेकंड पार्ट का आंसर। डिस्प्लेसमेंट एरिया ये वाला तो पॉजिटिव मानेंगे, ये वाला नेगेटिव मान के ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस -25 मीन्स प्लस 75 मीटर। और इसी में डिस्टेंस ट्रेवल ये लिखते हैं बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए दोनों एरिया को पॉजिटिव मानते हुए जोड़ेंगे तो 100 ये और 25 दोनों को प्लस कर दो, मॉड लगाते हुए देख लो आप चाहो तो 125 मीटर। ठीक है, लास्ट पार्ट है ग्राफ की हेल्प से स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको याद हो कि मैंने क्या तरीका बताया था कि वेलोसिटी का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको फोल्ड करके पॉजिटिव बना दो, तो जो पॉजिटिव है वो एज इट इज रहेगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो। 0 to 10, यहां पर 15, यहां पर 20। इस ग्राफ का फायदा, कोई अगर फोर्थ पार्ट ये भी पूछ ले कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि वो ड्यूरेशन कौन सा है जब मोशन रिटार्डेड है, तो रिटार्डेड मोशन मतलब स्पीड का कम होना, तो स्पीड का ग्राफ है, स्पीड डिक्रीज हो रही है यहां पर, तो 0 to 10 सेकेंड्स, और 10 से 15 तक स्पीड बढ़ती जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार एक काम करते हैं, मैं वेलोसिटी टाइम के बीच में एक रिलेशन देता हूं, फिर उस पर बेस्ड आप मुझे कुछ कैलकुलेशन करके बताना। सपोज वेलोसिटी का फंक्शन है कुछ इस तरह का, t-1 इंटू t-4। ठीक है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में मानना है, टाइम को सेकेंड से मानते हुए चलना है। फर्स्ट पार्ट नोट करते चले आप। फर्स्ट पार्ट है बच्चों फाइंड displacement of particle, find displacement of particle in initial 5 seconds। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना शुरू के 5 सेकंड से। पहले एक बार फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें वीडियो को पॉज करते हुए अपने लेवल पर, फिर सॉल्यूशन देके फिर सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पहले इस वेलोसिटी के फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t² -5t + 4। ये लिखा हुआ एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है। देखो सवालों में ये भी सीखना है कि जबरदस्ती ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। दिमाग में ये नहीं लाना कि यार डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ग्राफ में एरिया, हाँ ठीक है वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब वी और टी के बीच में रिलेशन गिवन है तो हम यहीं से डिस्प्लेसमेंट ला सकते हैं। कैसे, वी को लिखूंगा dx/dt, ठीक है, dt को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ सेम प्रोसेस मचा देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इनिशियल 2 सेकेंड, तो टाइम की लिमिट t = 0 से t = 2, उसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं पार्टिकल x इनिशियल से x फाइनल तक पहुंचा था। इसको सॉल्व करें अगर, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही आएगा इधर की तरफ, इधर आ जाएगा बच्चों t³ - 5t² 2 + 4t लिमिट फ्रॉम 0 to 2। अगर आप ढंग से देखेंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखा हुआ है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा काम है सिखाना की, कैलकुलेशन पार्ट देख सकते हैं आप। तो बताने चाह रहा हूं कि v और t के बीच में अगर फंक्शन गिवन है
और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जबरदस्ती ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, आप सिंपली ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर बोल दिया जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो तब ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो उसके लिए देखते हैं सेकंड पार्ट आप लिखें। सेकंड पार्ट, फाइंड एक्सेलेरेशन, अभी भी ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब देखो, अभी भी ये नहीं सोचना कि यार पहले ग्राफ ड्रॉ करें फिर उसमें t बराबर 2 पर ग्राफ में जाके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर उसकी स्लोप से एक्सेलेरेशन, नहीं। बहुत सिंपली ऐसे बता सकते हैं, वापस से इसको यूज में लो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी यूज में लो। एक्सेलेरेशन होता है बच्चों dv बाई dt, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा 2t माइनस 5। अब मैं किसी भी टाइम पे एक्सेलेरेशन बता सकता हूं, मुझसे पूछा गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो रख दो यहां पर एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड पार्ट लिखें, थर्ड पार्ट, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस बार बोल दिया गया, मजबूरी इस बार तो बनाना ही पड़ेगा, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वीडियो को पॉज करते हुए एक बार आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, फिर उसके बाद आंसर मैच करें। करते हैं ड्रॉ। देखो, टाइम के साथ मुझे वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसा आप 12th पास आउट है तो मुझे उम्मीद है कि आता होगा, लेकिन फिर भी ये मान के पढ़ा रहा हूं कि चलो नहीं आता बच्चों को। सबसे पहले तो क्या करना है, t इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो v कितना आ रहा है +4, तो t इक्वल्स टू 0 पर v है +4, यहां मार्क कर लेते हैं +4, ठीक है। उसके बाद इससे ये देख लो कि कहां कहां पर वेलोसिटी 0 हो रही है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए। t इक्वल्स टू 1 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 4 पर 0, तो t इक्वल्स टू 1 पर वेलोसिटी 0, t इक्वल्स टू 4 पर वेलोसिटी 0, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मतलब ग्राफ यहां से कट करता हुआ जाएगा और यहां से कट करता हुआ जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम आपको आता होगा मैथ्स में, तो क्या करेंगे, जिस फंक्शन का ग्राफ बनाना है उस फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स पता करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके। तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, dv बाई dt कितना आएगा 2t माइनस 5, और उसको 0 कर देते हैं, यहां से टाइम आ जाएगा 5/2। इस टाइम के करस्पॉन्डिंग हाथों हाथ वेलोसिटी में निकाल लेते हैं। जब टाइम 5/2 है, टाइम को 5/2 पुट करो यहां पर, तो 5/2 माइनस 1 ये हो जाएगा 3/2, और 5/2 मतलब 2.5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3/2। तो बच्चों आ जाएगा -9/4, तो वेलोसिटी होगी -9/4। अब देखना, ये जो मुझे कोऑर्डिनेट मिले, टाइम वाला 5/2 यहां कहीं पर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी -9/4, ये पॉइंट। और सिंगल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का ये आया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन, आप देखोगे वो पॉजिटिव आएगा। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब ग्राफ में वहां पर मिनिमा है, तो इतना भी कंफर्म हो गया कि यहां पर मिनिमा है, तो यहां पर ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, इस टाइप का। और एक ही टाइम मिला है हमको जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 करने पर एक ही टाइम आया, इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट है जहां पर मैक्सिमा मिनिमा था, ये वाला पॉइंट। अब तो सिर्फ ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करना है, यहां से ऐसे बना देते हैं। ये गया ग्राफ, ये टाइम है 5/2, उसके करस्पॉन्डिंग या वेलोसिटी है -9/4। ये ग्राफ स्केच बनाना है, और ठीक है, ऐसा ग्राफ अगर हम बना लेते हैं तो आराम से और बाकी बातों के जवाब दे पाएंगे। तो थर्ड पार्ट भी हो गया, उम्मीद है आपने सही किया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसी ग्राफ से रिलेटेड, नेक्स्ट लिखना, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन इनिशियल 4 सेकेंड्स। शुरू के 4 सेकेंड्स में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कैलकुलेट करना है। अगेन वीडियो को पॉज करें, कोशिश जरूर करें सवाल के लिए, फिर सॉल्यूशन देखें। तो देखो, t बराबर 0 से t इक्वल टू 4 तक डिस्टेंस ट्रेवल तक पहुंचना है। मुझे ये तो पता है vt ग्राफ का एरिया, ये वाला एरिया और देन ये वाला एरिया, 0 से 4 तक का एरिया बना दिया मैंने। अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, ये वाला एरिया निकाल लूं, और दोनों को मॉड लगाते हुए मतलब पॉजिटिव बनाते हुए ऐड कर दूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल आता जाता है, ये हमको पता है। अब दिक्कत ये है कि ये एरिया निकाले कैसे। भाई ये कोई ट्राइंगल तो है नहीं, क्योंकि पैराबोलिक ग्राफ है। अगर ट्राइंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर लेते, तो मैं डायरेक्टली ग्राफ को देखते हुए इसका एरिया लिख नहीं सकता ना, मैं इस वाले पोर्शन का एरिया डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला एरिया A1 है, मान लेते हैं ये वाला एरिया A2 है, अलग से लिख लेते हैं।
एरिया A1, अब फिर से मैथमेटिक्स, ये एरिया A1 है t बराबर 0 से 1 तक का एरिया। मैथमेटिकली एरिया मतलब इंटीग्रेशन। कौन से ग्राफ का एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, मींस v dt। कहां से कहां तक का? t इक्वल टू 0 से 1 तक का। बहुत सिंपल है। v की जगह क्या रख देंगे बच्चों? टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4। आप रख के सॉल्व कर लेना, देख लेना। आप सॉल्व करके देखोगे ये पॉजिटिव आएगा कुछ, सॉल्व करके देखना जरूर। एरिया A2 जो है ग्राफ का एरिया, उसका वापस वही तरीका, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। कौन से ग्राफ का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कब से कब तक? t इक्वल्स टू 1 to 4, t इक्वल्स टू 1 से लेकर 4 तक। आप सॉल्व करके देखना, ये कुछ नेगेटिव आएगा, जरूर आएगा नेगेटिव, देखना आप सॉल्व करके। अब कहने चाह रहा हूं कि A1 आप निकाल लेना, A2 आप निकाल लेना। फॉर एग्जाम्पल A1 आता है प्लस 10 यूनिट, A2 आता है माइनस 15 यूनिट, और मुझसे बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैं मॉड लगा दूंगा दोनों पर। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल तक पहुंचना है तो आंसर यहां लिखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखना है। कैसे लिखेंगे? मॉड लगाकर, मॉड A1 मॉड A2, और भी होते हैं आगे की तरफ, तो मॉड A3 मॉड A4। तो A1 A2 A3 ऐसे एरिया निकालो और मॉड लगा लगा के सबको ऐड कर दो, कर सकते हैं आराम से। एक बात और, एक पार्ट और लिख सकते हैं इसी में। मान लो हमसे पूछा जाए फाइंड द, लिखो फाइंड द टाइम ड्यूरेशन इन विच मोशन इज रिटार्डेड। वो टाइम ड्यूरेशन जब पार्टिकल का मोशन रिटार्डेड है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर मैच कराएं सॉल्यूशन से। कैसे करेंगे बच्चों? ये ग्राफ है बीटी ग्राफ, मैं क्या करूंगा यहीं पर ही इस ग्राफ की हेल्प से स्पीड टाइम ग्राफ बना लूंगा। कैसे? वेलोसिटी का जो पार्ट नेगेटिव है उसको हटा देंगे, नेगेटिव पार्ट को हटाओ और उसकी मिरर इमेज ऊपर बना लेंगे। ये पूरा पोर्शन, ये ऐसे फिर उधर। अब मैं आराम से देख सकता हूं कि रिटार्डेड मोशन मतलब स्पीड का डिक्रीज होना। अब यहां पर वेलोसिटी नहीं होकर क्या लिखा होगा? स्पीड। स्पीड 0 से 1 सेकंड तक डिक्रीज हो रही है, तो 0 to 1 वो टाइम पीरियड है, वो टाइम ड्यूरेशन है जब मोशन रिटार्डेड है। 1 to 5/2 स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन। 5/2 से t इक्वल टू 4 तक फिर से स्पीड कम हो रही है, तो रिटार्डेड मोशन। और 4 के बाद लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से आप इन सवालों को डील कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं। सपोज टाइम के साथ एक्सेलरेशन का एक ग्राफ गिवन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यहां लिखा हुआ है 20। ठीक है, ग्राफ बना के सवाल लिखें। इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब t बराबर 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -10 मीटर पर सेकेंड, if initial velocity of particle is -10 meter per second, then find velocity of particle at t equals to 8 second. Then find velocity of particle at t equals to 8 second. वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करो, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी, यहां एक्सेलरेशन लिखा है, वेलोसिटी लिखवाई है मैंने। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी है -10, t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। इस टाइम पर वेलोसिटी पता करनी है, तो बच्चों यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल वेलोसिटी है -10, t इक्वल्स टू 8 के करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है। मुझे पता है 80 ग्राफ का एरिया किस बात को बताता है? चेंज इन वेलोसिटी को। तो t बराबर 0 से t इक्वल्स टू 8 तक जितना भी एरिया बनेगा, ये एरिया किसके बराबर होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एरिया निकाल देते हैं बच्चों। देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि इस ग्राफ का एरिया, इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले तो मैं यहां पर ये हाइट पता कर लेता हूं। इस हाइट पर h मान लो। इन दो ट्राइंगल्स को देखो, 20 डिवाइड बाय 10 मीन्स दिस इक्वल्स टू h डिवाइड बाय 2। तो यहां से बच्चों h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। h आने के बाद ये ग्रीन वाले एरिया निकालने के लिए आप चाहो तो इस बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालकर छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। ऐसे कर लेते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू 20। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 100, छोटे का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 4 मीन्स 4। तो ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया बच्चों कितना आ जाएगा? 96 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, वो तो पता करनी है।
माइनस, आप ढंग से देखना, इनिशियल वेलोसिटी इज -10, तो इनिशियल वेलोसिटी इज -10। यहां से बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 86 मीटर पर सेकंड। कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो सीखने की बात क्या है, हर बेसिक ग्राफ में कुछ बातें हमको आगे के लिए लगातार याद रखनी है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीटी ग्राफ में बहुत सारी बातें थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी वीटी ग्राफ। एटी ग्राफ में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम ग्राफ कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। कैसे करेंगे तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद। हम ये तो जानते हैं कि वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt, एक्सेलरेशन का मतलब dy बाई dt, सॉरी dv बाई dt। तो जब वेलोसिटी का मीनिंग हम जानते हैं मैथमेटिकली, एक्सेलरेशन का मीनिंग जानते हैं, अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को यूज में लें तो हम और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता सकते हैं। देखना कैसे। तो सेक्शन का नाम है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसमें क्या क्या सीखना है हमको, पहले थ्योरी पार्ट बता रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, बेसिक बातें, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये मान के चल रहा हूं पार्टिकल एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई डीटी, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट ही एक्सेलरेशन होता है। तीसरी और नई बात, इन दोनों को डिवाइड करके देखो बच्चों, तो v बाई ए इधर डिवाइड करेंगे, dt से dt कट जाएगा, dx बाई dv, इसको ढंग से अरेंज कर लेंगे तो a आ जाएगा बच्चों v dv बाई dx। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चंस में काम में आएगा, कैसे यूज में लेंगे सिखाऊंगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को डील करना है तो बस इन बेसिक बातों पर अगर कमांड है तो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज एक्सेलरेशन का टाइम के साथ फंक्शन गिवन है 4t, ठीक है, टाइम को सेकंड से मान रहा हूं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज +4 मीटर पर सेकंड। देन फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पर आएंगे। हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तक पहुंचना है, तो कैसे डील करेंगे देखना, और ये प्रैक्टिस की बात है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया कमांड इस पर आती जाएगी। मैं ए को लिखूंगा dv बाई dt। अच्छा, ये भी कंफर्म है एक्सेलरेशन वेरिएबल है, दिख रहा होगा आपको, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा सकते हैं, बेसिक से चलना ही पड़ेगा। तो ए को क्या लिखूंगा, dv बाई dt विच इज इक्वल टू 4t। dt को उधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, दोनों तरफ सेम प्रोसेस, इंटीग्रेशन। अब लिमिट पुट करना आना चाहिए, यहां टाइम की लिमिट या वेलोसिटी की लिमिट। तो t इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग t बराबर 0 पर वेलोसिटी है +4। किसी जनरल टाइम t पर वेलोसिटी है बच्चों v, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा यहां से, v इक्वल्स टू ये 4t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर +4 ये आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम बेसिक बातों को यूज में लेते हुए, बेसिक मैथमेटिक्स यूज में लेते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें और बातें भी पूछ सकते हैं। भाई एटी का रिलेशन गिवन था, इंटीग्रेशन करके dt का रिलेशन आ गया। अब कोई पूछता है कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन बताओ, तो कैसे करेंगे। इसी v को क्या लिखूंगा बच्चों में, dx बाई dt इक्वल्स टू 2t स्क्वायर +4। dt को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और मैं बोल रहा था कि dx बाई dt मेरे पास आ चुका है। dt को बच्चों उधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, dx dx इक्वल्स टू 2t स्क्वायर +4 dt। फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0 पर मान लो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर है, किसी टाइम t पर सपोज x फाइनल पर आ गया, तो यहां से आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स टू 2t³ बाय 3 +4t। आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि एटी का रिलेशन गिवन है, वीटी तक पहुंचना है, पहुंच सकते हैं। वीटी का रिलेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम तक पहुंचना है, वो भी पहुंच सकते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज v इक्वल्स टू 4x। इस बार
वेलोसिटी का पोजीशन के साथ रिलेशन गिवन है, टाइम के साथ गिवन नहीं है। और सपोज मैं 4 ऑप्शंस आपको देता हूं, आप सही ऑप्शन चूज करके मुझे बताना। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, थर्ड ऑप्शन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और लास्ट ऑप्शन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इन 4 ऑप्शंस में से जो जो ऑप्शंस हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, आपको सही लगे आप उसको टिक करें। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए, देन उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखना चारों ऑप्शंस में बात तो एक्सेलेरेशन की हो रही है, तो दिमाग में आना चाहिए कि यार एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है। अब वी और एक्स का रिलेशन गिवन है और एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है, तो देखो एक्सेलेरेशन के हम 2 फॉर्मूले जानते हैं, या तो डीवी बाई डी टी बेसिक फॉर्मूले या वी डीवी बाई डी एक्स, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, पर समझदारी दिखानी है। जब मुझे वी और एक्स का रिलेशन गिवन है और एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है तो उसको यूज में लेंगे, क्योंकि इसमें आप देखो डीवी बाई डी एक्स आ रहा है, तो इसको यूज में लेते हैं बच्चों। v की जगह 4x इंटू डीवी बाई डी एक्स, मतलब v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, कितना आएगा 4, इट मींस एक्सेलेरेशन कितना आ गया 16x। एक बात तो क्लियर है कि ए ऑप्शन गलत है। ए में बोल रहे हैं एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, जबकि एक्सेलेरेशन क्या आ गया वेरिएबल, वेरी कर रहा है एक्सेलेरेशन, और ए गलत हो गया तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा वेरिएबल। अब और इंपॉर्टेंट बात पर, एक्सेलेरेशन का एक्स के साथ रिलेशन तो आ चुका है मेरे पास, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बिल्कुल सही है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली का मतलब होता है लीनियर रिलेशन होना। सपोज मैं बोल रहा हूं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब ए और बी में लीनियर रिलेशन है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डी ऑप्शन सही है या गलत, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। डी में बोल रहे हैं एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जबकि हमने एक्सेलेरेशन का एक्स के साथ रिलेशन निकाला है, तो कहीं ना कहीं से अब मुझे एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ रिलेशन निकालना पड़ेगा। अगर वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का, मतलब लीनियर टाइप का आया, तब तो मैं टिक करूंगा इस ऑप्शन को, नहीं तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे करें उसके लिए देखना, देखो हमने अभी अभी एक्सेलेरेशन का रिलेशन एक्स के साथ लेकर आ गए थे, अब मुझे एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस v को लिखूंगा बच्चों dx बाई dt, जो कि 4x के बराबर गिवन है। x वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो dx बाई एक्स इक्वल्स टू 4 dt, इधर x आ गया उधर टाइम आ गया, दोनों तरफ सेम प्रोसेस इंटीग्रेशन। मैं बिना लिमिट के इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ln x, 4 बाहर आ जाएगा, इसका t प्लस सम कॉन्स्टेंट, एंटीलॉग ले लेते हैं तो बच्चों x आ जाएगा e रेज़ टू पावर 4t प्लस सम कांस्टेंट। जैसे ही मेरे पास x आया, अब जो हमने रिलेशन a इक्वल टू 16x निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 16 इंटू e रेज़ टू पावर 4t प्लस c। अब बताओ जो डी ऑप्शन था कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली वर्ड पे ध्यान देना, क्या एक्सेलेरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा क्या? नहीं, ये रिलेशन लीनियर रिलेशन ही एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। अगर इक्वेशन ऐसी आती, मान लो a इक्वल टू 16t प्लस सी, तो हम बोलते हैं कि हाँ एक्सेलेरेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या क्या आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट। इस तरह से डील करना होगा इस तरह के क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को भी मिक्स करते हुए। देखना, ये वाला क्वेश्चन आईटी में आया हुआ सवाल है, देखते हैं कौन कौन अपना अटेम्प्ट कर पाता है इसको। सपोज बी और एक्स के बीच में ग्राफ गिवन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरह से पूछ रहा हूं। ये ग्राफ गिवन है, सवाल लिख सकते हैं, यू हैव टू ड्रॉ एक्सेलेरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। हमको ए और एक्स का ग्राफ बनाना है इस ग्राफ की हेल्प से। आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करते हुए, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। देखो, पहली बात तो ये, कुछ बच्चे बिना सोचे समझे स्टार्ट करते हैं कि हाँ सर आपने बताया था वेलोसिटी वाले ग्राफ में स्लोप का मतलब एक्सेलेरेशन होता, नहीं। अगर ये वीटी ग्राफ होता तो यहाँ पर स्लोप का मतलब एक्सेलेरेशन होता। ये ग्राफ है वी और एक्स, मतलब जो हमने 3 बेसिक ग्राफ पढ़े, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम, उनमें से तो कोई ग्राफ नहीं है ये। तो उन तीनों के अलावा कोई ग्राफ आएगा तो कैसे डील करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से देखना कैसे। मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की होगी। y का मतलब ये वाला वेरिएबल,
एम का मतलब लाइन की स्लोप नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप को माइनस एम बोल रहा हूं, इंटू एक्स मतलब ये वाला वेरिएबल, प्लस वाई इंटरसेप्ट कुछ पॉजिटिव है प्लस सी। ठीक है, मेरे पास लाइन की इक्वेशन को अगर देखूं तो v और x के बीच में रिलेशन आ गया। अब मेरा टारगेट था एक्सेलेरेशन का x के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे a और x के बीच में एक रिलेशन लाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम ड्रॉ कर पाएंगे। अब v और x का रिलेशन आने के बाद a तक पहुंचना है तो दिमाग में आएगा a इक्वल्स टू v dv बाई dx। देखो v की जगह एक फंक्शन रख देते हैं, इंटू dv बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एम हो जाएगा। तो बच्चों a कितना आ जाएगा, प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम इंटू सी। इसको अगर हम ढंग से देखें तो एक्सेलेरेशन और एक्स के बीच में रिलेशन स्ट्रेट लाइन टाइप का आ रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। तो इसका मतलब जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा x के साथ a का ग्राफ, तो क्या देखेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप तो पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब लाइन ऐसे होनी चाहिए, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब ओरिजिन से नीचे कट करेगी, तो इस तरह का ग्राफ है। आईटी में क्या करा था उन्होंने, ये ग्राफ गिवन था और 4 ग्राफ दिए हुए थे ऑप्शंस में, ए ऑप्शन में दूसरा, बी में कोई दूसरा ग्राफ, एक ऑप्शन में ऐसा ग्राफ भी था। तो जिन बच्चों ने इस प्रोसेस के थ्रू किया होगा बहुत इजीली क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। तो मेरा कहना यही है इस चैप्टर में कि अगर बेसिक फिजिक्स को सीखना है तो सबसे जरूरी है रेक्टिलिनियर मोशन को समझना। हम जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, उतना बढ़िया होता जाएगा। हमने शीट का डिस्कशन भी किया है, हम डीपीपी का डिस्कशन भी कर रहे हैं और करते रहेंगे टाइम के साथ, तो मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है बच्चों, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले जो हमारा होमवर्क बचा हुआ है वो मैं आपको दे देता हूँ। आप होमवर्क अटेम्प्ट करके आए, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को।